तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप जरूर बताएं। देखें दोस्तों, आज मैं एक और नई आपको नया कुछ समझाने जा रहा हूं। ये जो चीज आपको लिखा हुआ है जिसमें हम सेंटेंस अरेंज करने वाले हैं, और इसमें अरेंज करना ये निश्चित रूप से हर एक क्लास में एक सेंटेंस जरूर आता है। ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस से ही रिलेटेड होता है। तो अगर आप सेंटेंस वाली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो हमारी जरूर देखें और समझें कि इन्हें हम कैसे इनका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। ये तो देखें, आप पहला क्वेश्चन समझें और सबसे पहले ये समझें कि हमें करना क्या है। तो देखते हैं, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है। रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मीन्स निकलता हो। तो हमने सेंटेंस में पढ़ा है कि कोई भी टेंस होता है हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होता है। सब्जेक्ट के बाद ढूंढ के हमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इन टेंसों को हम अपने इस फॉर्मूला कहो इसमें आप रखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी काम को करने वाला। अब काम क्या हो रहा है वो हमारी मेन वर्ब होगी। और हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हैं किस टेंस, हर एक टेंस की अपनी एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब होती है जो आप पढ़ चुके हैं। डू डज है, जैम आर है, वाज वर है, हैज हैव है, हैड है, सब पढ़ चुके हैं हम। तो इन्हें इसके बाद मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट, काम को करने वाला, काम क्या हो रहा है, और साथ में क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो देखते हैं, पहला दिमाग लगाते हैं। तो ये तो खैर सेंटेंस विशेष सेंटेंस है, माई फ्रेंड इज ही। तो इसमें सब्जेक्ट जो आपका होने वाला है वो ही होने वाला है। तो सबसे आगे आप आंसर में सबसे आगे आप लिखेंगे ही इज। इसके बाद में पजेसिव केस माय फ्रेंड, FREND, ही इज माय फ्रेंड। तो ये बन गया, ये बहुत छोटा था। इसमें देखते हैं, टेक, टेक माने पीना, मॉर्निंग, आई टी इन द। तो इसमें आप हमें बताएं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो इसमें सब्जेक्ट देखो, काम हो रहा है पीने का, क्या पी जा रही है? चाय। कौन पी रहा है? आई। आप किसी भी टेंस से, उसी टेंस से आप पूछें तो वो स्वयं चिल्ला चिल्ला के आपको बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। वही टेंस चिल्लाने लगता है। देखो, हमने दिमाग लगाया, भाई साहब क्या काम हो रहा है? तो हो रहा है पीने का। टेक माने पीना होता है। चाय पीने में हम टेक का ही यूज करते हैं, केवल दारू पीने में और पानी में भी लगभग ड्रिंक। तो देखिए दोस्तों, हम दूसरा सेंटेंस करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका सब्जेक्ट होने वाला है आई। तो इसके आंसर में आपको सबसे पहले लिख देना है आई। आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। चूंकि इसमें इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होने वाला है या पास्ट इंडिफिनिट। तो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है ये, तो SIS या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो ये जो टेक है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब रख दो, टेक। अब आप क्या पी रहे हैं? तो चाय। इनके बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो हम क्या रख देंगे? सीधा मेन वर्ब और इसके बाद में टी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि क्या काम हो रहा है? चाय। क्या हो रहा है चाय के साथ? पिया जा रहा है, तो मेन वर्ब पीना। कौन पी रहा है भाई? तो आई, मैं। तो आई टेक टी। अब इसमें समय दिया है तो समय से पहले आपको करना है इन द मॉर्निंग। कब चाय पीते हैं आप? सुबह में। आई टेक टी
इन द मॉर्निंग। वैसे भारत का आदमी तो किसी टाइम ही शुरू हो जाता है, बस फोकट की चाहिए। देखें अगला सेंटेंस, इसमें गोज ही टू डेली स्कूल। आप समझ लें कि वह है ना, ही ये सब्जेक्ट है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपकी, तो सीधा मेन वर्ब गोज। तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका स्कूल है और ये अदर वर्ड में आएगा, डेली। डेली शब्द अदर वर्ड में आएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। मैंने आपको, मैं दोबारा बता रहा हूं, सबसे आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब के आगे टू, टू के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड। तो ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक, नेक्स्ट, क्लीनिंग द रूम सोनम इज। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया सोनम। सोनम क्या काम कर रही है, सफाई कर रही है। कहां की सफाई कर रही है, रूम की। सब कुछ पता चल गया है कि सोनम आपका सब्जेक्ट होने वाली है, क्लीनिंग मेन वर्ब होने वाला है, और इसमें हमें दिख गया इज। इज आप जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो देखते हैं, सबसे आगे इसके आंसर में हमें लिखना पड़ेगा सोनम। सोनम को बढ़िया काम मिला है, सोनम इज क्लीनिंग, सोनम इज क्लीनिंग। अब क्या साफ कर रही है भैया, सोनम इज क्लीनिंग द रूम। ये रहा दोस्तों। अगला देखें, ईस्ट इन द सन राइजेस। अब राइजेस माने होता है उगना, और यही इसकी मेन वर्ब है। कौन उग रहा है, सूरज। कहां से उग रहा है, ईस्ट। तो बस द सन, इसका आंसर क्या बनेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये ऑब्जेक्ट है, सूरज निकल रहा है कहां से, ईस्ट से। तो ये कुछ सेंटेंस है, इसी प्रकार के हम और भी सेंटेंस आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अब आज फ्यूचर टेंस चालू कर रहे हैं। तो बने रहे आप हमारी वीडियो में, आगे मैं आपको फ्यूचर टेंस समझाने वाला हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दोस्तों टेंस की क्लासेस में केवल एक ही टेंस बचा है, फ्यूचर, और फ्यूचर टेंस में आपकी लगभग 2 वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट चालू कर रहे हैं। तो पहला टेंस होता है फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है विल या सेल। अब नोट आपको इसमें जरूर याद रखना पड़ेगा, पहला वाला या एक ही है कि आई और बी के साथ सेल लगता है, सेल लगता है। आई और बी के साथ सेल लगता है, और सभी, ये इसके जो अलावा बचते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो ये भी बात सही है, वैसे तो स्पीकिंग में अगर हम बात करें तो सेल का यूज ही नहीं होता है, केवल विल लगता है, और कोई इसका विशेष नियम होता नहीं है। फ्यूचर टेंस है तो आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। अगर टेंस में आपके टुडे आ जाता है तो प्रेजेंट में बनता है, अगर यस्टरडे आ जाता है तो पास्ट में बनता है, टुमारो आ जाता है तो फ्यूचर में बनता है, क्योंकि टुमारो का मतलब होता है आने वाला, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल,
और टुमारो होता है आने वाला कल, और टुडे होता है जो आज चल रहा है। थोड़ा इतना ध्यान रखना है, बस इसी लेवल पे आपके क्लासेस में पूछा जाता है। तो हम इसको आगे बताने वाले हैं। बहुत अधिक डीप हम टेंस में इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि क्लासेस में पूछे ही नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आगे आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल रखना है। विल या शैल के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका नेगेटिव देख लेते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव में आपका जो आने वाला है वो होने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और विल शैल के बाद आपको मैं बताने वाला हूं नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं, प्रश्नवाचक। तो इंटेरोगेटिव में मुझे बताएं सबसे आगे क्या लिखना पड़ता है। हर एक टेंस में हमने क्या लिखा है, वो लिखा है हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे भी हमें विल या शैल सबसे आगे लिखना पड़ेगा। विल शैल के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और इंटेरोगेटिव में ये हंसिया का चिन्ह नहीं भूलना है। हंसिया मतलब क्वेश्चन मार्क साइन, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें एग्जांपल, आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल करूंगा, एग्जाम तक करूंगा मैं। CHANG, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको भी आपको नेगेटिव बनाना है। हाँ, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, आई विल नॉट हेल्प यू। वैसे आई और बी के साथ सेल आता है। अब आई विल हेल्प यू एकदम सही लिखा है दोस्तों, चूंकि हम बताएं स्पीकिंग में ऐसे ही बोलते हैं, तो यहां आई के साथ हम सेल ही कर लेते हैं, नहीं तो आई विल हेल्प यू ही बोला जाता है, आई शैल हेल्प यू नहीं बोला जाता है। लेकिन हम चूंकि ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में आपको ध्यान रखना है आई के साथ शैल आएगा। आई शैल नॉट हेल्प यू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दे विल सी अ टाइगर, वे टाइगर देखेंगे। अब भाई जा रहे होंगे कहीं जंगल में, उन्हें टाइगर मिल सकता है, तो हमने लिख दिया है दे विल सी अ टाइगर। इसको भी आप अगर नेगेटिव बनाएं, चेंज इनटू नेगेटिव, तो क्या बनेगा दोस्तों, दे विल नॉट सी अ टाइगर। वो टाइगर नहीं देखते, तो वो डर गए, टाइगर नहीं देखेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा, ये दे विल नॉट सी अ टाइगर। अब हम चलते हैं अगले टेंस में, फ्यूचर में ही। तो देखिए दोस्तों, हम अगले टेंस में चल रहे हैं जिसका नाम होने वाला है फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब केवल आपको याद रखना है। मोस्टली हर एक टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, मेन पॉइंट याद रखना है जो मैं बार बार रिपीट करूंगा। और साथ में एक आध दो क्लासें हमारी केवल के जो एग्जाम्पल है उनमें ही चलेगी, और वही एग्जाम्पल आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। तो देखें, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी होने वाली हमारी क्या, विल या शैल। विल शैल के बाद आपको बी लगा देना है, और कंटीन्यूअस कोई सा भी हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लग जाता है। तो हम सीधा आप सिंपल स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, इसी में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे आगे आप सब्जेक्ट रखेंगे, हर एक उसमें रखते हैं आप। सब्जेक्ट के बाद आपका विल या शैल आ जाएगा। विल शैल के बाद यहां बी लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको आईएनजी लगाना है,
आईएनजी के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आप इसका निगेटिव देखते हैं। तो निगेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आने वाला है, सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल, बिल सेल के बाद आप नॉट, नॉट के बाद बी लगाएंगे और बी के बाद आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। लास्ट इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपका बिल या सेल आएगा, बिल सेल के बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप बी लगा पाएंगे, बी के बाद आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आईएनजी के बाद आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हंसिया का चिन्ह। तो क्वेश्चन मार्क साइन लगाने के बाद आप इसका आप एग्जांपल देख पा रहे हैं। तो इसका एग्जांपल होगा ही विल बी टीचिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आप नेगेटिव बनाएं। कभी कभी चेंज इनटू आता है, कभी कभी मेक नेगेटिव लिख के आता है, और ये हर एक टेंस में आता ही है, हर एक क्लास में, हर एक क्लास में 9, 10, 11, 12। इसीलिए जो मोस्टली हम ग्रामर बना रहे हैं जिस लेवल पे, वो चारों क्लास के लिए है, चारों क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं और आप जरूर देखा करें रिवीजन के तौर पे। हाँ, तो थोड़ा रिवीजन हो जाता है और कुछ चीजें आपको नहीं भी मिल सकती हैं साथ। तो देखिए इसका आंसर, ही विल बी टीचिंग, तो सॉरी इसको नेगेटिव बनाना है, तो बिल के बाद आप नॉट लगाएं। क्या लगाना दोस्तों? नॉट, नॉट के बाद बी टीचिंग हिंदी। ये इसका एक एग्जांपल है, एक और ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। बी शैल बी डूइंग आवर वर्क। ये रहा एक एग्जांपल, हम अपना काम कर रहे होंगे, आप नहीं करते हैं सब लोग, तो देख लेते हैं। मेक नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या करेंगे आप, सेल और बी के बीच में, अगर इंटरोगेटिव भी बनवाता तो केवल सेल को आगे लाना है, बाकी टिप के लिख देना है। तो क्या बनने वाला है ये, बी सेल नॉट बी डूइंग आवर वर्क। तो ये रहा दोस्तों आज फ्यूचर के 2 टेंस हमने कवर किए।